हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? ठीक है। नेटवर्क में जो काम आने वाले डिवाइसेस हैं, उन सब के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग समझेंगे नेटवर्किंग के जो घटक होते हैं, नेटवर्किंग में कौन-कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो नेटवर्किंग के प्रकार होते हैं जैसे पैन, हैन, कैन, लैन, मैन, वैन, ये सब क्या होते हैं, और अंत में समझने का प्रयास करेंगे जो वीपीएन होता है अर्थात वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझें नेटवर्क होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस को आपस में किसी माध्यम, वो माध्यम चाहे तार वाला रहे या बेतार रहे अर्थात वायर्ड हो या वायरलेस हो, उनके जरिए जब जोड़ा जाता है तो उससे वे आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। और यही डेटा का आदान प्रदान करना ही नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में क्या करते हैं, आपस में किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जिससे कि वे आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें। ठीक है। और डेटा का आदान प्रदान कर सकें, तो इसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जब किसी नेटवर्क से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो इसे नेटवर्किंग करना कहते हैं। ठीक है। कोई भी नेटवर्क है, उसमें कोई डिवाइस हम लोग जब कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के माध्यम से, तो उसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर जो है, उनको नोड कहते हैं, और जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए संसाधन या रिसोर्स मुहैया कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वर कहा जाता है। तो ये चीज क्लियर है। ठीक है। नोड क्या होगा, सर्वर क्या होगा, आप लोग आशा है कि ये चीज समझ गए होंगे। अगर बात करें नेटवर्क में, दुनिया का सबसे पहला जो नेटवर्क है वो कौन था, तो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क अर्पानेट था। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और अल्पानेट अर्पानेट में जब सबसे पहला जो संदेश है वो कब भेजा गया था, तो अर्पानेट में सबसे पहला जो संदेश था वो 29 अक्टूबर सन 1969 को भेजा गया था, 1969 में। ठीक है। अर्पानेट के माध्यम से जो नेटवर्किंग का है सर्वर, और तो उसमें कौन सा भेजा गया, नेटवर्किंग के माध्यम से कब संदेश भेजा गया, तो वो डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है एसएससी में, 29 अक्टूबर सन 1969 को भेजा गया था। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि नेटवर्किंग में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो काम आती हैं या प्रयुक्त होती हैं। तो नेटवर्किंग में काम आने वाली प्रमुख डिवाइसों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कोई भी नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें चाहिए आपको क्या, कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर में सर्वर चाहिए और मेन फ्रेम चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको, अगर नेटवर्किंग में आप काम लेते हैं तो इसके लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, और पीडीए जिसको हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं या फार्म टॉप बोलते हैं, वो चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें और जो डिवाइस नेटवर्किंग में काम आते हैं तो उसमें से है आपका कैमरा, प्रिंटर और फैक्स मशीन। ठीक है। इसके अलावा आपके जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें फायरवॉल्स होना चाहिए, ब्रिजेस चाहिए। ठीक। ब्रिजेस के अलावा यहाँ पे रिपीटर का भी क्या होता है, यूज होता है, रिपीटर्स। ठीक है। रिपीटर क्या होते हैं उसके बारे में सेपरेट हम लोग कभी देखेंगे। इसके अलावा हमको चाहिए मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है। इसके अलावा स्विचेस, हब, राउटर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंसोल और अदर क्लाइंट से तात्पर्य दूसरा कंप्यूटर, ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। ये सब क्या है, नेटवर्किंग में काम आने वाली डिवाइसेस हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नेटवर्किंग के घटक कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग के घटक में मुख्यतः रूप से हमको जानना है प्रेषक क्या होता है अर्थात सेंडर किसको कहा जाता है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर किसको कहा जाता है, जो मैसेज होता है जो प्रेषक के द्वारा रिसीवर को प्राप्त होता है या प्राप्तकर्ता को प्राप्त होता है, वो मैसेज किसे कहा जाएगा, माध्यम या मीडियम क्या होता है, और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनको समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो घटक होता है वो पहला घटक है आपका प्रेषक, जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क में संदेश भेजा जाता है, जिसके द्वारा नेटवर्क में क्या भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है, अर्थात मैसेज भेजने वाले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेषक कहते हैं। ठीक है। अर्थात जिसके द्वारा नेटवर्क में मैसेज भेजा जाता है वही क्या है, सेंडर है या प्रेषक है। दूसरा होता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। ठीक। वह डिवाइस जिसके द्वारा नेटवर्क से संदेश प्राप्त किया जाता है, यहां नेटवर्क में संदेश भेजा जाता है, यहां नेटवर्क से
संदेश प्राप्त किया जाता है। अर्थात मैसेज को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता कहलाता है। जो मैसेज आपका सेंडर भेजे रहता है, उसको जो रिसीव करता है वही क्या है? रिसीवर है। ठीक। अब तीसरा चीज हम लोग जो समझते हैं वो है संदेश या मैसेज। मैसेज क्या होता है? तो संदेश वह टेक्स्ट या डाटा है जो प्रेषक के द्वारा प्राप्तकर्ता के लिए भेजा जाता है। जो सेंडर है ये आपका किसको भेजता है? इसको प्राप्तकर्ता को भेजता है। तो वो भेजा गया चीज जो है वो टेक्स्ट है या डेटा ही क्या है? आपका मैसेज है या संदेश है। ठीक है। इसके अलावा माध्यम या मीडियम क्या होता है उसको अगर समझे तो जिसके द्वारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा का स्थानांतरण किया जाता है वो क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। जैसे तार है अर्थात वायर्ड है, ठीक है, केबल है, उसके अलावा आपका रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स है, या वायरलेस है। वायरलेस माध्यम भी यूज होगा रेडियो वेव्स के माध्यम से। तो ये सब क्या है? माध्यम या मीडियम है। ठीक। और लास्ट में जो नेटवर्किंग का एक घटक आता है वो है प्रोटोकॉल्स। ठीक। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है? बंच ऑफ रूल्स। ठीक। नियमों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क में संचार के लिए किया जाता है। नेटवर्किंग में किसके लिए? संचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल कुछ नहीं, एक नियमों का समूह होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, एक नेटवर्क में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं और प्रत्येक नेटवर्क की बनावट, उसकी क्षमता, उसकी कार्यशैली भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। इसलिए नेटवर्क को कई प्रकारों में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रकार होगा अगर हम लोग समझे तो पहला प्रकार होगा पैन। पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद दूसरा जो इसका प्रकार है वह है हैन। हैन अर्थात हाउस एरिया नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो प्रकार है वो है कैन, जिसको हम लोग जानते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से। चौथा प्रकार है LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवा है मैन, जिसको हम लोग जानते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से। और जो छठवां और लास्ट है वो है वैन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो इन सब के बारे में आज हम लोग ब्रीफली समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पहला प्रकार है पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? देखिए, पैन एक किस प्रकार का नेटवर्क है? यह एक निजी नेटवर्क है, निजी नेटवर्क का प्रकार है। जब आप अपने दोस्त के स्मार्टफोन से कोई फोटो ले रहे होते हैं तब आप पेन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। यह अक्सर ब्लूटूथ डिवाइस में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंफ्रारेड भी इसी में शामिल होती है। ठीक है। पेन नेटवर्क में बेसिकली याद रखिएगा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक। और ये एक पर्सनल आदमी के लिए यूज होता है। इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है या होता है। ठीक। पेन पेन जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है और वो चीज क्या है? इस नेटवर्क के दौरान एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, हेडफोन आदि को किसी एक डिवाइस, जिसको हम लोग गेटवे बोलते हैं, जो डिवाइस आपका मोबाइल फोन हो सकता है, उसके माध्यम से नियंत्रित करता है और इनके बीच आपस में संसाधन साझा किए जा सकते हैं। जैसे ये हम लोग देखते हैं, ये एक सिस्टम है। ठीक है। इस सिस्टम से वो अपना मोबाइल कनेक्ट करके रखा है, स्मार्टफ़ोन कनेक्ट करके रखा है, लैपटॉप कनेक्ट करके रखा है, ब्लूटूथ हेडफ़ोन कनेक्ट करके रखा है, वायरलेस माउस कनेक्ट करके रखा है, प्रिंटर कनेक्ट करके रखा है। वो एक पर्सनल व्यक्ति का ही गैजेट्स है और उसको वो कनेक्ट कर करके रखा है, चाहे ब्लूटूथ के माध्यम से हो, वायर्ड हो, वायरलेस हो। ठीक है? तो ये नेटवर्क जो कहलाता है, ये कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आशा ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हैन क्या होता है। ठीक है? इसमें ब्लूटूथ यूज़ होगा, तो वो चीज़ क्लियर रखिएगा। ब्लूटूथ जहाँ यूज़ होगा वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ब्लूटूथ का स्पेसिफिक रेंज होता है, उसी रेंज में आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक? पैन के बाद जो अगला है वो है आपका हैन। हैन अर्थात होम एरिया नेटवर्क या हाउस एरिया नेटवर्क। ठीक? तो हैन भी क्या है? हैन भी एक प्रकार का निजी नेटवर्क है, पैन के प्रकार का ही। बट वो एक पर्सनल आदमी के ऊपर डिपेंड था। इसमें पूरा आदमी से निकलकर वो दायरा क्या हो गया? पूरे परिवार तक हो गया, एक होम तक हो गया। उस होम में 4 आदमी रहते हैं, तो चारों आदमी उस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? जब ये कनेक्शन यानी नेटवर्क स्थापित हो जाता है, तब आप अपने बगल वाले कमरे में रखे प्रिंटर से क्या कर सकते हैं? प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अपने मनपसंद का गाना चला सकते हैं, स्मार्टफ़ोन से स्पीकर को कनेक्ट कर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो होती है, वो होती है होम एरिया नेटवर्क में। ठीक है? कुछ भी चीज़ है, जैसे वो फ़ाइल है, डेटा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं।
और याद रखिएगा जो होम एरिया नेटवर्क होता है वो दोनों टाइप का हो सकता है, अर्थात केबल वाला भी और बिना केबल यानी कि जिसको वायरलेस बोलते हैं वो दोनों हो सकते हैं। ठीक। और इसका अगर एग्जाम्पल हम लोग समझें तो इस नेटवर्क में वाईफाई तकनीकी का इस्तेमाल जो है वो बेहतर रहता है। ठीक है। जो वाईफाई रहता है, वाईफाई आप देखेंगे पूरे घर में आप वो कवर देता है, कवरेज देता है, तो वो हाउस एरिया या होम एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। इस नेटवर्क की मदद से घर में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपलब्ध डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, टैबलेट, स्पीकर, लैपटॉप आदि को आपस में क्या कर सकते हैं, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इस टाइप से आपका ये क्या है, राउटर है। ये जो राउटर है ये वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। इसके माध्यम से हम लोग मॉनिटर भी, लैपटॉप भी, स्मार्टफोन भी, टैबलेट, ये सारी चीजें हम लोग राउटर के माध्यम से जो वाईफाई टेक्नोलॉजी पे यूज हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग इसको होम एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पूरे होम को। क्लियर है। आशा ये चीज समझ आ गई होगी। अगला जो हमारा नेटवर्क है वो कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। थर्ड प्रकार है कैन, अर्थात कैंपस एरिया नेटवर्क। नाम से ही क्लियर है। कैंपस कहाँ पाया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों में पाया जाएगा। ठीक। तो यह नेटवर्क शैक्षिक तथा सैन्य संस्थाओं में अधिक इस्तेमाल होता है, जो कैन होता है अर्थात कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसका दायरा संस्था विशेष तक ही सीमित होता है, इसलिए इसे कैंपस नेटवर्क ही कहते हैं। कैंपस नेटवर्क कहने का मेन कारण क्या है, एक पर्टिकुलर कैंपस में, एक एरिया में ये क्या करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क का ही क्या होता है, भाग होता है, जिसका रेंज होता है 1 किलोमीटर। लोकल एरिया नेटवर्क का 10 किलोमीटर तक का रेंज हो सकता है, लेकिन जो आपका कैंपस एरिया नेटवर्क है वो 1 किलोमीटर के रेंज में करेगा। अर्थात अगर इसको हम लोग समझे तो ये मेन आपका क्या है, सर्वर है। यहां से एक बिल्डिंग जुड़ा हुआ है, दूसरा बिल्डिंग जुड़ा हुआ है, तीसरा बिल्डिंग जुड़ा हुआ है, चौथा बिल्डिंग, अर्थात कॉलेज है, लाइब्रेरी है, लैब है और दूसरे हॉस्टल्स हैं। ये सब जुड़े हुए हैं और ये मेन सर्वर से ही सब जुड़े हैं, और ये मेन सर्वर क्या कहलाया, कैन कहलाया, अर्थात कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाया। ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद एक नाम आता है और सुनने को मिलता है WLAN, जिसको वीलैन के नाम से, डब्ल्यू लैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो डब्ल्यू का अर्थ होता है वायरलेस और लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को WLAN के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है कौन सा, वायरलेस, अर्थात इसमें वायरलेस का अर्थ ही क्या होगा, बिना तार का। ठीक है। तो बिना वायर के क्षेत्र में कंप्यूटर को जोड़ने हेतु प्रयुक्त नेटवर्क को वायरलेस लेन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है। इसका एक और नाम है, जो डब्ल्यू लैन है उसको लॉन कहा जाता है, LAWN। ठीक है। WLAN को क्या कहा जाता है, LAWN, अर्थात लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। नाम आगे पीछे कर दिया है लोकल एरिया और यहां पे लिख दिया गया है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, तो ये भी वही चीज है, LAWN लिखो या WLAN लिखो, बात वही है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, तो ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क का ही हिस्सा है। याद रखिएगा, WLAN वायरलेस लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राउटर के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, टैबलेट, स्मार्टफोन, आपके गैजेट जो भी रहेंगे, पीसी को वायर्ड वाला कर देंगे। तो ये वायर या वायरलेस दोनों हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो है ये वायरलेस रहता है। ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी नेटवर्क में हम लोग किसी भी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। WLAN का फुल फॉर्म क्या हो गया, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद जो अगला आता है वो है लैन, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले, जब एक सीमित स्थान, जैसे कि क्या, जैसे कि इमारत, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री आदि में कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जब जोड़ा जाता है तो इसी नेटवर्क को क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। जो लैन नेटवर्क होता है उसका एक अच्छा एग्जांपल है इथरनेट। ठीक है। लैन में इथरनेट और वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, मगर इससे केबल पर कम ध्यान दिया जाता है। जो लैन है उसमें, लोकल एरिया नेटवर्क में बेसिकली देखा जाता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इथरनेट और वाईफाई का यूज किया जाता है, बहुत कम ही केबल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक। यह कामकाजी जो जगह रहता है वहां ज्यादा बनाया जाता है। आप देखिएगा बहुत सारे ऑफिस जो रहते हैं उन जगहों पर आपका लैन यूज होता है। ठीक है। जैसे एक कंपनी है STFC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, या कोई भी ऐसी जो बैंक है। ठीक है। वहां बहुत सारे सीरीज में आपको कंप्यूटर दिखेंगे, अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग
काउंटर में बने रहते हैं, लेकिन वो सारे कंप्यूटर क्या रहते हैं, लैन के या इथरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक मुख्य कंप्यूटर यानी कि सर्वर होता है, बैंक में भी एक सर्वर होता है, जहां पर संस्था से संबंधित डेटा रखे जाते हैं या रखा रहता है और इसे अन्य कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है, जहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? लोकल एरिया नेटवर्क अधिकतर क्या होते हैं, निजी नेटवर्क होते हैं, इनको प्राइवेट रखा जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता। ठीक है? और इनका रेंज क्या रहता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का जैसे हम लोग डब्ल्यू लैन का देखे थे, वैसे इसका 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक रहता है। ठीक? इसमें अलग-अलग टोपोलॉजी यूज़ की जाती है। टोपोलॉजी क्या होता है, उसको इसके अगले वाले सेशन में, अगले वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी हम लोग सिर्फ उसका नाम जानते हैं, तो इसमें लैन में बेसिकली यूज़ किया जाता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। ठीक है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, इन सब का किसमें प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। अगर इसको और थोड़ा डीप से समझें तो देखिए, जब हम किसी कर्मचारी का फाइल चाहिए रहता है, ठीक है? किसी कर्मचारी को हम हमारा जो फाइल रहता है उसको अपने ही क्या डेस्क से ही एक्सेस कर पाता है, क्योंकि वो मेन सर्वर में, यहाँ मान के चलिए मेन सर्वर है, अलग-अलग कर्मचारी हैं। तो इस फलना कर्मचारी ए को अगर कोई भी फाइल चाहिए तो वो कहाँ से लेगा, मेन सर्वर से लेगा और अपना फाइल वो सीधा अपने ही डेस्क में क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है? और इसकी स्पीड क्या होगी, तो इस याद रखिएगा, जितने भी लैन वैन पैन सैन है, सबसे ज्यादा स्पीड जो है, ठीक है, लैन में स्पीड क्या होगी, तेज होगी। इससे भी ज्यादा स्पीड वाले होंगे, जो पैन होगा सबसे स्पीड वाला होगा पैन। लेकिन जो बाकी हैं आपके क्या मैन और वैन, उनसे ज्यादा स्पीड होती है। और स्पीड होने के साथ साथ छोटा एरिया है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा सुरक्षित होता है। ज्यादा सुरक्षित होता है, साथ ही छोटा एरिया है, तो बनाने में लागत भी क्या होगी, कम होगी। 3 चीजें जान लिया हम लोग। स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा सुरक्षित होगा और लागत कम होगा। ठीक है? इसको नॉर्मली किस नाम से हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसको नॉर्मली टीसीपी/आईपी के नाम से जानते हैं। इसको टीसीपी/आईपी, ठीक, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, इसमें ये काला वाला कौन सा है, सर्वर है या मेन कंप्यूटर है। ठीक है? और इसी से ऑफिस के बाकी कंप्यूटर क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक, अलग अलग कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं और पूरा का सबका डेटा इस सर्वर में जाकर स्टोर होता है। मान लीजिए ए नंबर का सिस्टम है, ये डी नंबर का सिस्टम है, तो डी नंबर के सिस्टम के फाइल को ए नंबर एक्सेस कर सकता है अपने ए नंबर के सिस्टम में ही। ठीक है? वो लैन का खासियत है। इसको कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें हम लोगों ने इसका एक जो एग्जांपल देखा था, ईथरनेट इसका महत्वपूर्ण एग्जांपल है। तो ईथरनेट होता क्या है उसको समझ लेते। ठीक है? बात करते हैं ईथरनेट की। तो देखिए, ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का एक क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क को तैयार करने का क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है? ईथरनेट की मदद से ही लैन के अलग-अलग कंप्यूटर में आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जो भी सूचनाएँ रहती हैं उनका आदान-प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? ईथरनेट की मदद से ही किया जाता है, लैन के माध्यम से। ठीक है? लैन ही आपका ईथरनेट है। ठीक? ईथरनेट का विकास किसने किया था? अगर इसको समझें तो ईथरनेट का विकास जो है वो रॉबर्ट मेटकाफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट मेटकाफ। ठीक है? ईथरनेट को किस रूप में और जाना जाता है? ठीक है? तो याद रखिएगा, ईथरनेट जो रहता है वो IEEE 802.3 प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। ये पूछा जा चुका है एसएससी में ये भी। ठीक है? IEEE 802.3 इस रूप में ईथरनेट के प्रोटोकॉल को जाना जाता है। अगर बात करें स्पीड की, तो जैसे लैन का स्पीड क्या था, तेज था। ठीक है? लैन का स्पीड तेज था, वैसे ही ईथरनेट लैन का एग्जांपल है, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, तेज होगी। और नॉर्मली अगर इसकी स्पीड देखी जाए तो वो लगभग 10 जीबी पर सेकंड है। ठीक है? 10 जीबीपीएस है, तो बहुत ज्यादा स्पीड है। क्लियर है? ईथरनेट में प्रयोग की जाने वाली जो केबल होती है वो उसमें नॉइस नहीं आती। नॉइस अर्थात जो भी त्रुटि होता है। ठीक है? इसलिए इसमें जो ट्रांसफर किया जाने वाला डेटा है उसकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अच्छी क्वालिटी की डेटा ट्रांसफर के लिए ईथरनेट बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर है? आशा है कि ईथरनेट समझ आ गया होगा। ईथरनेट का विकास किसने किया, तो रॉबर्ट मेटकाफ ने किया था। ठीक है? ईथरनेट को किस प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, तो इसको IEEE 802.3 प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज होता है। लगभग कितनी, तो लगभग 10 जीबी पर सेकेंड। लैन के बाद अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो है आपका मैन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है? मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक?
तो देखिए ये जो नेटवर्क होता है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ठीक है? एक से ज़्यादा पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जब मिलते हैं तो उसका बड़ा रूप क्या हो जाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। इसका दायरा लगभग कितना होता है? तो इसका दायरा जैसे हम लोग देखे थे लैन का दायरा 0 से 1 किलोमीटर था, लेकिन इसका दायरा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होता है। अर्थात एक बड़े शहर को आपस में जोड़ सकता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं उनको जोड़ने के लिए, महानगरों को जोड़ने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है? मैन से एक शहर में मौजूद सभी छोटे-बड़े जो नेटवर्क होते हैं, जैसे देखिए ये एक बड़ा-सा बिल्डिंग है, यहाँ लैन लगा होगा, यहाँ लैन होगा, यहाँ लैन होगा, इस एरिया में लैन है। ठीक है? इन सबको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? मैन करता है। मैन से एक शहर में मौजूद सभी छोटे-बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और इसमें स्कूल, कॉलेज, कैंपस, लैंड नेटवर्क, सरकारी संस्थान आपस में सब क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है? अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से भी एक बड़ा प्रकार आता है, वो होता है वैन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। वाइड अर्थात बहुत ज्यादा विस्तृत। तो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि कोई महाद्वीप है या पूरा विश्व है, उसमें फैले हुए जितने भी कंप्यूटर हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्रयुक्त नेटवर्क होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसका दायरा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, उसी को क्या बोला जाता है? वैन कहा जाता है, अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है? इस नेटवर्क को लेंथ ऑफ लेंस कहा जाता है। बहुत सारे लैनों को मिलाकर, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क का भी ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है? इसलिए वैन को क्या कहा जाता है? लैन ऑफ लेंस कहा जाता है। ठीक? अब सिंपल शब्दों में समझें एकदम ईज़ी वे में कि वैन क्या है? तो इंटरनेट क्या है? वैन है, अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क है। ये दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। ठीक है? वैन से बहुत सारे लैन, वैन, पैन, मैन ये सब जुड़े रहते हैं। ठीक है? अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क से लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क ये सब आपस में जुड़े रहते हैं और आपस में क्या करते हैं? डेटा शेयर करते रहते हैं। अर्थात यहाँ देखिए, यहाँ एक वैन है, ये वैन है और ये सब वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं और एक जगह का डेटा दूसरे जगह सर्वर के माध्यम से पहुँचाया जा सकता है। ठीक है? वाइड एरिया नेटवर्क में कुछ और बातें अगर हम लोग समझें, तो इसके ज़रिए आप दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से सेकंडों से जुड़ सकते हैं। सेकंडों में क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं कोई भी कंप्यूटर। जैसे एक नॉर्मली हम लोग कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो अमेरिका में रहता है और बी नाम का व्यक्ति इंडिया में रहता है। ठीक है? वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करना है, वीडियो कॉलिंग करना है, तो इंटरनेट के माध्यम से 2 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से जुड़ जाएँगे। 1 सेकंड में वो क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं और लाइव प्रसारण का क्या ले सकते हैं? आनंद ले सकते हैं। इस जो नेटवर्क है उसमें बहुत सारी तकनीक होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि टीसीपी/आईपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके अलावा एटीएम, एमपीएलएस इन सब प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया होता है, इनका इस्तेमाल होता है और अन्य छोटे-छोटे नेटवर्क को जोड़ने के लिए सभी मध्यस्थों में आईएसपीएस की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? इसलिए यह नेटवर्क सभी नेटवर्कों की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है? महँगा पड़ता है। तो सबसे महँगा क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क होगा। सबसे सस्ता कौन-सा होगा? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम लोगों ने किनके-किनके बारे में जाना? तो हम लोगों ने जाना सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद जाना होम एरिया नेटवर्क, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, फिर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क समझने के बाद हम लोगों ने जाना जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो क्या होता है और वाइड एरिया नेटवर्क वो क्या होता है। इसके अलावा कुछ और नेटवर्क्स पाए जाते हैं, उसको अगर हम लोग समझें तो अदर कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला नेटवर्क आता है सैन, जिसको कहा जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक? ये कुछ नहीं होता, ये जो आपका सर्वर रहता है वो स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए उच्च गति के नेटवर्क होता है जो स्टोरेज डिवाइस को सर्वर से क्या करता है? कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग देखें ये आपका क्या है? ये अलग-अलग स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज है। ठीक है? और इसको एक स्टोरेज नेटवर्क के माध्यम से हम लोग को सर्वर से कनेक्ट करना रहता है, तो वो उसके लिए जो यूज़ होता है वो कहलाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इन तीनों स्टोरेज को आपस में मिला दिए सर्वर से और वो क्या कहलाया? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ताकि सर्वर इन तीनों स्टोरेज में से किसी का भी डेटा ले सके। दूसरा आता है गैन, जिसको कहा जाता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क। ठीक है? यह एक ऐसा नेटवर्क है जो वायरलेस लेन, उपग्रह आदि क्षेत्र में प्रयोग होता है। ठीक है? वायरलेस लेन किसमें प्रयोग होगा? तो देखिए ये जो नेटवर्क है वो किसमें होगा? वायरलेस लेन में प्रयोग होगा, उपग्रह में प्रयोग होगा।
आपका जो भी डेटा है, उपग्रह का डेटा हम लोग वायरलेसली यहाँ भेज सकते हैं ग्लोबली। एक होता है ग्लोबल फ़ोन, ठीक है? जी फ़ोन कहा जाता है, ठीक है? उसके माध्यम से आपको नेटवर्क या किसी पर्टिकुलर सिम की आवश्यकता नहीं होती, उसको सैटेलाइट फ़ोन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है? सैटेलाइट फ़ोन का खासियत ये है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं। वो क्या होता है, जो आपका फ़ोन का टावर है, वो सैटेलाइट से लेगा और यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, ठीक? वैसे ही आपका जो ग्लोबल एरिया नेटवर्क है, वो ऐसा नेटवर्क है जिसमें वायरलेन लैन, उपग्रह इन सब के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है ग्लोबली, बिना वायर के, ठीक है? वायरलेस होता है। क्लियर है? और एक लास्ट हम लोग नाम जानते हैं क्या? वीपीएन, जिसको एक और अच्छे नाम से जाना जाता है वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो यह एक ऐसी सर्विस है जो कि आपका डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। एन्क्रिप्ट अर्थात अपने कोड में परिवर्तित कर देता है और साथ में आपके आईपी एड्रेस को दूसरे से छुपाता भी है। आप जिस आईपी एड्रेस पे सर्फिंग कर रहे हैं, नेट चला रहे हैं, वो आईपी एड्रेस को वो छुपा देगा। इस नेटवर्क का प्रयोग व्यक्तिगत डेटा को हैकर्स से बचाने के लिए होता है। कोई भी चीज़ ऐसा है जिसको आपको हैकर से बचाना है, तो वहाँ आदमी वीपीएन यूज़ करता है या वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क यूज़ करता है। ये किस प्रकार से काम करता है, इसको अगर समझें, तो देखिए सबसे पहले हम लोग नो पी वीपीएन का केस देखते हैं। जब वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क नहीं है, तो ये यूज़र का डिवाइस है, ये इंटरनेट से जुड़ेगा और इंटरनेट से जो भी डेटा है, वो क्या करेंगे, एक-दूसरे से आदान-प्रदान करेंगे। यहाँ दिख रहा है, ये लॉक्ड नहीं है, ठीक है? खुला हुआ है, ओपन है। इस ये एन्क्रिप्टेड जिसको बोला जाता है, वो नहीं है। तो उसके कारण इस डेटा को कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। लेकिन जब हम लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, तो ये जो एन्क्रिप्टेड डेटा नहीं है, वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है और वो चीज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जाता है। तो ये चीज़ें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या कोई थर्ड पार्टी आपको आपके डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगी और आप सर्वर के माध्यम से उसको आपको फिर से क्या करेंगे, एन्क्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करके वहाँ से डेटा रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या आपकी व्यक्तिगत जो डेटा रहती है, वो हैकरों से सुरक्षित रहती है। आशा है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं जो लैन, मैन, पैन है, ठीक है? लैन, मैन और वैन इन तीनों में बेसिक अंतर। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? जाने तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक? लैन अगर यूज़ किया जाता है तो एक निश्चित भौगोलिक एरिया में किया जाता है, निश्चित क्षेत्र रहता है 0 से लगभग 1 किलोमीटर तक, ठीक? मैन जो होता है वो एक महानगर के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और बहुत सारे लैनों को जोड़कर बनाया जाता है क्या? मैन। लेकिन जब बात करें वैन की तो ये पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर और डिवाइस हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, वो कहलाता है वैन। अगर रेंज की बात करें तो वो आपका जो लैन है वो 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर का रेंज हो सकता है, जिसमें 10 मीटर वाला कौन-सा होगा? पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? मैन का क्या है? तो 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर और कहीं-कहीं 100 किलोमीटर तक आपका मैन का रेंज है। वैन का है तो वैन का पूरा विश्व है, ठीक है? हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकता है। अगर बात करें स्पीड की, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है, ठीक है? हम लोग देखे हैं लैन में 1000 एमबीपीएस, एक और देखे थे पैन में 10 जीबीपीएस देखे थे, ठीक है? वो 10 जीबीपीएस किसका था? तो याद रखिएगा वो पैन का था, पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक? लैन का अधिकतम स्पीड कितना है? 1000 मेगाबाइट पर सेकंड। वही अगर मैन की बात करें तो ये मैन है 100 एमबीपीएस और वैन की अगर बात करें तो 10 से 20 एमबीपीएस। अर्थात स्पीड के मामले में सबसे स्पीड कौन-सा होगा? लैन होगा, ये स्पीड हाई होगी, ठीक है? और इस स्पीड के मामले में सबसे कम कौन-सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक? लैन नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो लैन से कनेक्ट होने के लिए हमको क्या चाहिए? यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक? और मैन जो होता है वो दोनों हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी। अगर प्राइवेट हुआ तो वहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा। लेकिन जो वैन होता है वो भी क्या होगा? वो भी प्राइवेट और पब्लिक। अर्थात सिर्फ प्राइवेट वाला कौन-सा होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये चीज़ें क्लियर है? इसके अलावा कुछ और अंतर हैं। जैसे लैन में नेटवर्क जो ट्रैफिक है वो क्या होता है? कम होता है क्योंकि इसका रेंज इसका जो एरिया होता है वो कम होता है। लेकिन उसी को अगर हम लोग बात करते हैं मैन में तो नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? इसमें मध्यम होता है अर्थात लैन से अधिक होता है किंतु वाइड एरिया नेटवर्क से कम होता है और सबसे अधिक किसमें होगा? तो सबसे अधिक नेटवर्क ट्रैफिक होगी वाइड एरिया नेटवर्क में। ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं लैन में प्रोपेगेशन डिले की तो प्रोपेगेशन डिले जो होता है लैन में कम होता है, इसमें मध्यम होता है और वैन में सबसे अधिक होता है प्रोपेगेशन डिले की। ठीक?
लैन को डिजाइन और मेंटेनेंस करना क्या है, आसान है, चूंकि इसका रेंज क्या है, आपका 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर है, अर्थात छोटे एरिया में है, तो इसको डिजाइन करना, मेंटेन करना आसान है। ठीक। लैन की तुलना में मैन का डिजाइन और मेंटेनेंस थोड़ा सा क्या है, मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो जटिल है, जो टफ है, वो कौन सा है, वैन का। ठीक है। ये क्या है, पूरा एक वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ है, तो इसको कनेक्ट कर पाना, डिजाइन, मेंटेनेंस, इन सब को करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। ठीक है। लैन को स्थापित करने की लागत क्या होगी, तो रेंज कम है, छोटा एरिया में है तो इसकी लागत कम होगी। ये थोड़ा बड़ा एरिया है, 100 किलोमीटर का रेंज है, तो इसमें थोड़ी लागत ज्यादा आएगी। और मैन में सबसे ज्यादा खर्च होता है, सबसे ज्यादा खर्च किसमें होगा, तो वैन में होगा, क्योंकि पूरा विश्व भर में है। ठीक है। लैन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो बैंडविड्थ रहेगा वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, मैन में मध्यम रहेगा, और सबसे जो लो रहेगा या फिर सबसे कम बैंडविड्थ रहेगा वो किसका रहेगा, वैन का रहेगा। डेटा ट्रांसफर करने की जो गति होगी उसकी बैंडविड्थ। ठीक है। लैन को कहां कहां यूज करेंगे, तो लैन को स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ऐसे स्थानों पर यूज किया जा सकता है, लोकल एरिया में। ठीक है। वहीं मैन को हम लोग कोई शहर है या महानगर है उसमें हम लोग स्थापित कर सकते हैं। और वैन क्या है, एक देश में, एक महाद्वीप में, इन सब के बीच जो नेटवर्क स्थापित होता है उनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो इसलिए वैन जो है पूरे महाद्वीपों में फैला हुआ रहता है। ठीक। लैन के अगर नेटवर्क का उदाहरण देखें तो हमारा जो राउटर है, वाईफाई है, ये सब क्या है, लैन के उदाहरण है, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का उदाहरण देखें तो सिटी केबल जो आता है, ठीक है, अलग अलग वो में, वो सब क्या है, मैन के उदाहरण है। और वैन के उदाहरण की अगर बात करें तो हमारा जो इंटरनेट है या सैटेलाइट है, ये सारी चीजें क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण में आती हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,